तो एक मजबूत संगठन का निर्माण होता है। ये आप सभी जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो अभी पिछले कुछ समय से हमारे टॉपिक चले हैं, पारदर्शिता, लीडरशिप, ये उसका असर है सर। क्योंकि एक दूसरे के विचार जानेंगे, एक दूसरे के विचारों को हम ग्रहण करेंगे अपने अंदर, जो अच्छे विचार हैं, तो वहां से क्या है, एक सूत्र बनता है और आप और हम एक कड़ी के जोड़ में काम आते हैं सर, एक कड़ी रूप। तो ये बहुत अच्छी बात है साथी। और कहते हैं ना कि मुसीबत के समय जो साथी साथ देते हैं वो जीवन में कभी भूले नहीं जाते। क्योंकि आज की लीडरशिप का स्तर ना आपसे छिपा है साथियों, ना हमसे छिपा है। बार बार एक ही बात को दोहराने से कोई मतलब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम रोज इस चीज का अनुभव कर रहे हैं, लीडरशिप का अनुभव कर रहे हैं, लीडरों के विचारों का अनुभव कर रहे हैं और उनकी चालाकियों का भी अनुभव कर रहे हैं, तो ये चीजें तो आपको भी समझ में आ रही होंगी साथी, और हमको तो समझ में आ ही रही है। तो ऐसा नहीं कि आप अछूते हो, आप में वो अनुभव नहीं है, सब अनुभव वाले लीडर। तो आज लोगों के बात करने के तरीके, लोगों के बोलने का तरीका, पैनल पर बोलने का तरीका, जूम सेशन में बोलने का तरीका, और यहाँ तक कि गुरुकुल में बोलने का तरीका, ये हमको समझने की जरूरत है सर, कि सामने वाले व्यक्ति के बोलने का अर्थ क्या है, इसमें कहाँ उसका स्वार्थ निहित है, कहाँ उसकी चालाकी निहित है। तो इन चीजों का तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा ना सर, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ आपकी और हमारी नहीं है, बच्चे आप और हम नहीं है। जीवन में कुछ सीखा है हमने, जीवन ने हमेशा सबक दिया। तो इन सब बातों को अगर हम अभी भी नजरअंदाज कर दें तो फिर साथियों भगवान भी हमारा मालिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो हमको इशारा देता है कि संभलने का समय आ गया है, संभल जाओ। आपने बहुत अपने मन की चला ली, अभी भी समय है, समय रहते हुए अपने आप को सुधार लो। नहीं तो साथियों, धोबी की कहावत सबको याद, धोबी के कुत्ते की कहावत भी सबको याद, वही हंस रोना है कि ना इधर के ना उधर के, किसी काम के नहीं। तो मैं जहां तक समझता हूँ कि आप लोग इतने तो परिपक्व हैं कि पैनल पर क्या बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, उसका मतलब क्या है, इतने समझदार आप लोग। बीच बीच में क्या क्या बातें हुई वो भी आपके नॉलेज में है कि किस लीडर की मंशा क्या है, किस लीडर का स्वार्थ क्या है। तो यहां से आप लोगों को एक उसूलों के साथ, एक सही मार्गदर्शन के साथ, सही विचारों के साथ खुलकर अपना कार्य करना। क्योंकि जब आप और हम गलत ही नहीं रहे, हम क्यों डरे? डरने की कोई जरूरत ही नहीं है साथियों। ये कह रहे वो व्यक्ति हमारे बारे में क्या बोलेगा, बोलने दो सर। कहते हैं ना, मारते का हाथ पकड़ सकते हो आप लोग, पर बोलते की जबान मुझको तो अनुभव नहीं है कि आज तक कोई पकड़ पाया। कितना भी आप चुप करोगे, वो अपनी बातें बोलेगा तो बोलेगा। आपके लिए अच्छा बोल रहा है, आपके लिए बुरा बोल रहा है, अच्छा भी बोल रहा है तो उसके उस अच्छाई में क्या मतलब छिपा हुआ है, उसकी वाणी जाहिर कर देती है सर। और इन्हीं सब चीजों से उबर कर आज हम लोगों को आगे वर्क करना है अपने उसूलों के साथ। जो हमारे उसूल हैं, नेक दिल, निस्वार्थ, सबको साथ लेकर चलने की भावना, और साथियों सबसे बड़ी बात, खुद पीछे रह जाना पर अपने साथियों को कभी पीछे।
क्योंकि पारदर्शिता पर आप काफी सेशन सुन चुके हैं और अभी पिछले कुछ दिनों से लीडरशिप पर चर्चा चल रही है। तो आप कैसे लीडर बनना चाहते हैं ये आपके ऊपर, कि हम जो पहले हुआ है वही लीडर रहें, वही एक यूज का साधन बने। साथियों, साबुन का उदाहरण आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। कितना भी अमीर आदमी क्यों ना हो, करोड़पति क्यों ना हो, साबुन का पीछा जब तक नहीं छोड़ता, जब तक वो किसी काम की नहीं देती। समझ सकते हो आप? वहां से पहले नहाएगा, उसके बाद हाथ धोने में यूज करेगा, और फिर भी उस पत्ते को घिस घिस कर जब तक वो बिल्कुल हाथ में आने लायक ना रहे यूज करता रहेगा। तो क्या ऐसे लीडर बनना चाहोगे आप, कि सिर्फ यूज का साधन? साथियों, ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, ये सिर्फ दूसरों को यूज करने के ऊपर बनी हुई। और ये सिखाया किसने ट्रेनिंगों के माध्यम से? जो हमारी लीडरशिप रही, जो चतुर चालाक चाणक्य रहे हैं, उनके द्वारा सिखाया गया है कि आप कभी भी अपने आप को ना पहचान, क्योंकि आप अपने आप को पहचान लोगे तो यूज होगी, और आप यूज होगे जब भी तो उन लीडरों की दुकान चलेगी सर, बैठे बैठे। तो विवेक आपका, बुद्धि आपकी। हमने हमेशा एक ही कोशिश की है, चाहे पटेल सर आए हों सेशन लेने के लिए, चाहे मैं आया हूँ, चाहे नाग सर आए हैं, चाहे हमारे भास्कर जी आए हैं, हमारे चतुर्वेदी जी आए, सिर्फ एक ही बात पर गौर किया गया है कि बहुत यूज हो चुके, अब अपने आप को पहचानो। क्योंकि आप कोई सामान नहीं हो सकती, वो एक व्यक्ति हो, और व्यक्ति हो तो बुद्धि है आपके पास। उस बुद्धि का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये बातें मैं आज क्यों रख रहा हूँ सेशन में, उसका कारण है साथियों, कि आज आप किस किस टीम से कहां कहां से एकत्रित हुए हो, आपको भी मालूम है, मुझको भी मालूम। वहां कैसे यूज किए गए हो, मुझसे नहीं छुपा हुआ सच। हो सकता है आपके नॉलेज में ये चीजें ना हो, और या नॉलेज में होते हुए भी आप इस चीज को कबूलने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान जब इस चीज को कबूलता है ना, तो उसको बहुत साहस की जरूरत होती है। वो हंसी का पात्र ना बन जाए, ये डर रहता है। अरे यार, मुझको तो वहां पर यूज किया, मैं कैसे सबके बीच में रखूं? साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग की जो सुंदरता है ना, वो एक दूसरे का साथ और एक दूसरे का सहयोग, ये दो शब्दों में सिमटा हुआ है। लेकिन इन दो शब्दों को हमने हमारे स्वार्थवश, सिर्फ अपने भले के लिए इतना तोड़ मरोड़ दिया है कि आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का नाम सुनते ही लोग यहाँ से दूर भागते हैं। आज हाईरिच कमबैक मेरे हिसाब से तो कर चुका है सर। आपकी नजरों में क्या है क्या नहीं, ये आपके विचार पर डिपेंड करता है। तो जब हमारा काम ही स्टार्ट होने वाला है, तो क्या हम अभी भी एक वस्तु बनकर काम करना चाहेंगे, या एक मनुष्य, और वो भी मनुष्य इंसानियत का धन, वो बनकर काम करना चाहिए? इस पर हमको गहन अध्ययन की जरूरत है सर। हम में कहाँ कमी है, हम किस फील्ड में कमजोर पड़ रहे हैं, ये हमसे अलावा कोई दूसरा नहीं जानता सर। या तो उन कमी को अपने आप, अपने विवेक से दूर करो। और अगर आपका विवेक इतना काम नहीं कर रहा है, तो अपने सीनियर या जूनियर साथी, जिसमें भी आपको ये काबिलियत लगती है कि आपकी समस्या का हल इसके पास है, खुले शब्दों में रखो। ये मत सोचो कि मैं ये बात इसके साथ में शेयर कर रहा हूँ तो इसका विचार मेरे प्रति क्या रहेगा, ये मुझको लीडर मानेगा कि नहीं मानेगा। ये विचार अपने दिमाग में आने ही मत देना सर, क्योंकि हमको नहीं मालूम रहता है कि हम काम जो कर रहे हैं वो सही तरीके से कर भी पा रहे हैं या नहीं।
कभी कभी हमको क्या ईगो रहता है साथियों, कि हमको तो इतना समय हो गया काम करते हुए, हमको हर क्षेत्र का अनुभव है, हमारा कोई यूज नहीं कर सकता। लेकिन साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में एक से एक साथी लीडर पड़ेंगे, एक से एक साथी दिमाग वाले लोग पड़े हुए। आपको हवा भी नहीं आती कि कब आप यूज हो गए और आप यूज हो जाते, जो नहीं होना चाहिए। आज उदाहरण बहुत सारे हैं आपके और हमारे भी, मुझको नाम लेने की जरूरत नहीं है साथी। चतुर चालाक व्यक्ति अपनी बातों में कैसे इंसान को भरमाता है, कैसे उसको मिसगाइड करता है, ये अनुभव आप लोगों को भी। और उसके बावजूद इतना जानते पहचानते हुए वो आप लोगों को कब यूज कर ले आपको मालूम भी नहीं पड़ता। क्योंकि आज के दौर में एक चीज का फैशन चल रहा है, दौर चल रहा है, कि सामने वाले की बुराई कर दो जितनी करी जाए। तो अगर उसमें बुराइयों में से एक भी बात उसके उसमें आती है, तो ये चीजें हमको समझ में आ जाएंगी। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है साथियों, बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम इन बातों पर गौर ही नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते। तो ये तो समझने योग्य बात है ना साथियों। दूध पीते बच्चे तो ना आप है ना मैं हूँ। विवेक आपके पास भी है, मेरे पास भी है। कि बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी सुनते हैं साथियों, बहुत बड़ी बड़ी, कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। लेकिन क्या धरातल पर वो हकीकत देखी है आपने? वर्तमान में वो हकीकत देखने में नजर आ रही है? इस पर गौर कीजिए। एक बोलो, आज कैसे लगता है? पहचान लिया मैंने। एक, हाँ, एक मिनट। पटेल सर थोड़ा संभालिएगा, मैं आता हूँ पटेल सर, 2 मिनट, गेस्ट आए हैं जरा। आप आगे कंटिन्यू कीजिए। जी जी। तो साथियों, अभी हम लोगों के सामने जो डिस्कस चल रहा है कि परखने का, और जब तक हम परखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो अंतिम निर्णय तक के नहीं पहुंच पाएंगे। और ये जानना बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति की सोच हमारे संगठन की सोच से मैच होता या नहीं होता है। क्योंकि जहाँ भी संगठन की बात आता है, वहाँ व्यक्ति हित नहीं देखा जाता, संगठन की हित देखा जाता है। और संगठन के हित में सबका हित होता है। जितने संगठन से रिलेटेड व्यक्ति हैं, सबका हित होता है। और इसीलिए ही संगठन का निर्माण होता है कि जी पटेल सर, मैं आ, आ गया हूँ, क्योंकि जी मीटिंग संडे का एक दिन लेते हैं अपन, तो इसमें उपस्थित रहना बहुत जरूरी है। और साथियों, मैं जो भी बात आप लोगों के बीच में कर रहा था, उसने उन्हीं बातों को पटेल सर आगे ने आगे बढ़ाया है। आज हमको ये समझने की जरूरत है कि हम इस संगठन में क्या अच्छा कर सकते हैं, इस संगठन को कैसे मजबूत कर सकते हैं, जो अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है सर। आज मैं चाहे कितनी भी बड़ी बातें कर लूं आपसे, नाग सर कितनी भी बड़ी बातें कर ले, पटेल सर कितनी भी बड़ी बातें कर ले, आप लोगों को हमारा स्वार्थ नजर आ रहा है। मैं खुले शब्दों में बोल रहा हूँ साथियों, आज आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये नजर आ रहा है, जैसे कि कुछ साथी जो बाहर हो चुके हैं, उनकी सोच में निहित था ये, कि इनका कोई बहुत बड़ा स्वार्थ है, जो ये साल भर से गुरुकुल चला रहे, पैसा खर्च कर रहे। साथियों,
हम तीनों ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर कोई स्वार्थ नाम की चीज नहीं है। आज मैं अपनी बात तो छोड़ देता हूँ, आज पटेल सर भी इतने तो अडिग हैं कि उनको अगर लगेगा कि नहीं यहाँ मुझको स्वार्थी समझा जा रहा है तो मुझको ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना, जहां मैं खड़ा हो जाऊंगा वहां से एक बहुत अच्छे संगठन का निर्माण कर दूंगा, बहुत अच्छी टीम का निर्माण कर दूंगा, या इस सिस्टम को ही छोड़ दूंगा। यही उसूल नाग सर के हैं साथी, और यही उसूल मेरे हैं। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अगर आप लोगों के सामने पूरा खुला हो, जो नहीं है, तो आप समझते सर हमारा कोई स्वार्थ नहीं। हमारे साथ जो मातृ शक्तियां बनी हुई उनका भी कोई स्वार्थ नहीं है साथी। और बहुत से मेरे साथी आप लोगों के बीच में से हैं जिनका पुष्पा टमाटर दे दो, आलू दो। तो साथियों आज ये चीजें हमको ध्यान देने योग्य, समझने योग्य कि हम कब तक स्वार्थी रहे। देखो पहले क्या हुआ उन बातों पर मैं भी जाना नहीं चाहूंगा, और आप लोगों से भी निवेदन यही रहेगा, किस साथी ने आपके साथ अच्छा किया, किस साथी ने आपके साथ बुरा किया, इन बातों को कभी अपने दिमाग से ना निकलना। नहीं 3 का तो आप चढ़ेंगे नहीं। तो ये चीजें आज इस मीटिंग के छोटा चढ़ाओ, वही तो छोटा चढ़ाओ, छोटा मेहमान आए, मैं क्या करूं बेटा, टमाटर 20 के ले जा बेटा। तो ये चीजें अगर आप और हम नहीं समझेंगे तो हम अपने उसूलों पर कभी खड़े भी नहीं रह सकते सर। तो आज ये बताओ कि जब हमारे उसूल ही नहीं रहे तो क्या हम हमारे संगठन को क्या दे पाएंगे? खाली नाम कि अर्निंग ईगल इंडिया। तो साथियों जहां उसूल नहीं, जहां कोई नियम नहीं है, जहां थोड़ी सी कठोरता नहीं, वो संगठन कभी टिक नहीं पाएगा, कभी टिक नहीं पाएगा। आप कितने भी उसूलों के धनी हो, कितने भी विचारों के धनी, आज कहने से कुछ नहीं होता था। तो ये चीजें अगर आप और हम इस संगठन के माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से ये बातें हम अपने साथियों के अंदर नहीं उतार पाए, ये गुण उनको नहीं दे पाए, तो क्या हम अमर हैं? हम हमेशा आपके बीच में रहने वाले नहीं ना साथियों। पर ये संगठन तो रहेगा, इस संगठन का नाम तो रहेगा, और इस संगठन को सुचारू रूप से चलाने में आप लोगों का योगदान, हाँ, आप लोगों का योगदान रहे, ये आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं साथियों कि कभी भी ये मत समझना कि ये संगठन कुलदीप सर के द्वारा निर्मित है, ये संगठन पटेल सर के द्वारा निर्मित है या नाग सर के द्वारा निर्मित नहीं साथियों। हमारे अंदर एक विचार आया, हमने इसकी नींव रखी, इसको आगे बढ़ाना, आगे चलाना आप लोगों का कर्तव्य होना चाहिए, और ये जवाबदारी दी नहीं जाती है साथियों, ली जाती। हमारा काम था इस संगठन का निर्माण करना, हमारी सोच को आप लोगों के बीच में रखना, और इसी सोच को हमारे मरणोपरांत भी चलाना, ये दायित्व आप लोगों का है, हमारी आने वाली युवा पीढ़ियों का है, आने वाले युवा लीडरों का है। जैसे हमारे भास्कर जी हो गए, हमारे अशोक कुशवाहा जी हो गए, हमारे राघव कृष्ण सर हो गए, तो ये काम आप लोगों का है। हमारा क्या है, आज है कल नहीं, या तो जीवन साथ छोड़ेगा हमारा, या हमारी सोच साथ छोड़ेगी। हमारी सोच एक बार गलत हो सकती है सर, पर संगठन को जो उसूल हमने दिए इनको जिंदा रखने का दायित्व आप लोगों का है। हम गलत हो तो आप लोगों को वो पावर है कि हमको संगठन से बेझिझक बाहर कर दे कि नहीं सर, आप वो पुराने कुलदीप सर नहीं रहे जो कभी हमको शिक्षा दिया करते थे, यहाँ आप गलत हो, आप संगठन में नहीं रह सकते। ये कठोरता आपके अंदर होना चाहिए सर, जब भी तो
अर्निंग ईगल सालों साल चलेगा साथी, और एक नई सोच, एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा, एक नया आचरण, शुद्ध आचरण। क्योंकि संगठन खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं, उसूल बनाना कोई बड़ी बात नहीं, उन उसूलों पर चलना, अग्नि के ऊपर पैर रखकर, वो भी नंगे पैरों में, ना जूते ना चप्पल, उस अग्नि के ऊपर चलना, ये होता है उसूलों का निर्वहन करना, ये होता है बंधन में बंध कर चलना। तो ये विचार आपके अंदर जागृत होना बहुत जरूरी है साथियों, चाहे मेरी मातृशक्तियां हो, चाहे पुरुष साथी हो, कोई भी हो। सिर्फ दिखावा करना, बड़ी बड़ी बातें करना, अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करना, ये नहीं। किसी को अपने आप को प्रदर्शित करने की जरूरत ही नहीं। अगर आपके विचार नेक हैं, आपके उसूल नेक है, तो अपने आप जैसे हवा चलती है ना साथियों, और जिससे हमको जीवन मिलता है, ऐसे इस संगठन को जीवन मिलेगा आपके उसूलों से, आपके नेक विचारों से। बाकी तो आप भी समझदार हैं, आप भी समझते हैं, आपको भी नॉलेज है इतनी बातों को, कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, कैसे आगे बढ़ना चाहता है, सबको समझ में आता है। सब अन्न खाते हैं, और अन्न अगर खाते हैं तो इतना तो दिमाग, इतनी तो बुद्धि ऊपर वाला उनको देता है। साथियों कहते हैं ना, बच्चा निश्चल रहता है, बिल्कुल कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। तो अगर लीडरशिप करना है तो उस बच्चे की भांति बनो, खुली किताब बनो, कि आप जो बोल रहे हो, सामने वाला आपके बोलने से पहले समझ जाए कि आज ये लीडर क्या बात रखने वाला है। ये पारदर्शिता होती है सर, खुली किताब। तो मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगा साथियों, क्योंकि मैं मुझको आज 2 बजे से ऑलरेडी मैं मीटिंग में हूँ, लंबी चली है मीटिंग वो भी, और ये मीटिंग भी लेना जरूरी है। तो मैं पटेल सर को निवेदन करूंगा कि सर आप आए और मीटिंग को गति प्रदान करें। मोस्ट वेलकम पटेल सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत आभार भैया कि आप आए और आपने आज के सेशन की शुरुआत की है। और आज एक खुली किताब की तरह संगठन के उसूल, संगठन के कार्यों के प्रति निष्ठा के संबंध में आपने बहुत ही विस्तार से डिस्कस किए। और मुझे लगता है कि आप सब लोग जो है इसको सुने हैं, समझे हैं, जाने हैं। तो इस पर जो है और विचार मंथन करना है और रखना है आप हम सबको। और इसी के साथ में मैं आगे की ओर बढ़ना चाहता हूँ। हमारे बीच में विराजमान है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आरपी भास्कर सर। अगर कंफर्ट जोन में है सर तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आएँ और अपनी विचार रखें। आरपी भास्कर सर। आरपी भास्कर सर अगर कंफर्ट जोन में है तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आपको होस्ट हैं। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज गुरुकुल में हमारा जो कोर मीटिंग आज हमारा हुआ, बहुत ही जबरदस्त। और इस मंच पर जितने भी हमारे आयरिचियन विराजमान हैं, सभी को नमन प्रणाम करता हूँ। और ज्यादा बातों को ना रखते हुए मैं बस आज की मीटिंग पे ले चलता हूँ कि आज का जो मीटिंग एक हमें मिला है, जो और जो हमारे सर के द्वारा बाड़ी मिली है, वाकई में ये सही बातें हैं। अब इसको मानने वाला कौन तरीके से मान, क्योंकि डॉक्टर साहब भी डाल रहे थे। बात की है, एक मिनट थोड़ा सा बात होगी। नहीं नहीं, वो
सॉरी दोस्तों, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा विनोद सर के पास मेडिकल में बैठा था, क्योंकि अपना हाईरिच का ही बात चलता है। जब ऐसी जगह बैठते हैं तो वार्तालाप होता है हमारा हाईरिच के प्रति ही। तो अच्छा लगता है, उससे कुछ बातें जागृत होती हैं मन में, अच्छा लगता है। मेडिकल से बाहर आया क्योंकि वहां पर कस्टमर आते रहते हैं। तो आज जो बात करते हैं साथियों, जो बात चली है हमारी स्वार्थ की, वो वाकई में स्वार्थ के बारे में जो आज बात की है, तो साथियों बताना चाहूंगा कि जो स्वार्थ होता है वो वैसे तो 3 प्रकार का स्वार्थ होता है। कि एक साथियों वो स्वार्थ होता है कि हम अपना लाभ देखते हैं और अपने लाभ के साथ में हमारे सामने वाले का भी लाभ हो जाए। तो एक तो ये हो गया कि हमारा लाभ हो और हम जिनको हमने साथ में जोड़ा है या जिनके साथ में हम कार्य कर रहे हैं उनको भी लाभ हो जाए। दूसरा स्वार्थ हमारे हिसाब से कि हमको लाभ हो, लेकिन दूसरे को हो या ना हो में उससे कोई मतलब नहीं, हमारा लाभ हो। एक ये दूसरा स्वार्थ हो गया। एक स्वार्थ वो होता है कि हमारा लाभ होना चाहिए किसी भी प्रकार से, किसी को कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, कितना भी बड़ा नुकसान हो, हम अपने तरीके से काम करके हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। हमारा ये बहुत बड़ा ये स्वार्थ होता है कि हमारा काम बन जाए। तो जो अभी स्वार्थ के प्रति बड़े भैया ने बात की है यहाँ पर, वाकई में ये बात बिल्कुल सही है कि हम किस तरीके से किस स्वार्थ में काम करते हैं और स्वार्थ हमारा क्या है। क्या ये पैनल पर हमें वो चीजें देखने के लिए आज 18 महीने के अंदर हमारा जो पैनल चल रहा है, तो हमारी मातृ शक्ति पुरुष शक्ति किस सोच के साथ में आ रहे हैं, वो यहाँ पर हम सभी ने देखा है। जिनका जिस तरीके का स्वार्थ था या है वो सामने दिख पड़ता है और हम देखते रहते हैं। तो इसका मतलब हम आगे चल के यदि आज तक हम 18 महीने में साथ रहे हैं तो कुछ तो हमारे अंदर वो एनर्जी है, वो सोच है कि हम सोच सकते हैं कि हम किस स्वार्थ के साथ में गुरुकुल में जुड़े हुए हैं और कौन से लीडर किस स्वार्थ के साथ में हमें दिखाई दे रहे हैं। इस स्वार्थ हमें यहाँ से क्या आखिर कुलदीप सर का भी शायद स्वार्थ हमें नजर आता हो कि रामलखन पटेल सर का स्वार्थ नजर में आता हो। तो ये हमारे अंदर क्या क्या चलता है, लेकिन उसको सोचने की क्षमता हमारे पास होना चाहिए कि रियल क्या है। आज तक वो चीजें हमें क्या उसमें हमें दिखा है। या हमारे महागुरु नरेश नाग सर आते हैं तो वो आखिर इनका स्वार्थ क्या है, या कोई भी मात शक्ति है पुरुष शक्ति है, इनका स्वार्थ यहाँ पर क्या जुड़ा है। साथियों वाकई में ये बात सही है कि स्वार्थ को भी हमें समझना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के हम काम करने वाले हैं तो हमारा केवल वो वाला स्वार्थ रहे कि हमारे लाभ के साथ साथ में हमारे साथी को लाभ होना पहला चरण रहेगा। वो अति उत्तम है। हमारा लाभ होने के साथ साथ में हमारे सामने वाले जो हमारे साथ में आएंगे उनका लाभ पहले होना चाहिए। इस गुरुकुल में हमारे जितने भी साथी हैं, कहाँ से विराजमान रहते हैं, कहाँ कहाँ से हमारे साथ में हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अपना केवल स्वार्थ नहीं देखना है, हमें सबका स्वार्थ लेके चलना है कि सबका इस गुरुकुल में। क्योंकि एक शब्द अभी मंच पर बोला गया कि ये गुरुकुल कुलदीप सर का नहीं है या हमारे नरेश नाग सर का नहीं है, रामलखन पटेल सर का नहीं है, ये सबका गुरुकुल है। और आप बोल सकते हैं कि कुलदीप सर आप पहले जैसे नहीं है और यहाँ से आप गुरुकुल से हटा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात की है सर ने। वाकई में यदि स्वार्थ है ऐसा लगता है तो इन बातों को हम अपना कोर ग्रुप मीटिंग के अंदर उन बातों को रख सकते हैं। यदि ऐसा लगता है तभी तो रख पाएंगे उन चीजों को। जब हमें ऐसा लगेगा तभी उन बातों को रख पाएंगे, जब नहीं दिखेगा कोई स्वार्थ। और साथियों एक बात बताऊं ना कि इतने दिन से हम 18-19 महीने से बराबर मीटिंग चल रहा है, तो सर ने अभी बोला कि हम कभी भी इससे हट सकते हैं, या हमारा उम्र क्या है, या हम सोच करके भी रह सकते हैं, हमको यहाँ पर समय नहीं मिले, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग इसकी कमान संभालिए, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि हम सबको यहाँ पर दायित्व निभाना पड़ेगा और यदि बड़ा काम करना है तो यहाँ पर सबको साथ में रहना पड़ेगा, अच्छे तरीके से एक मन से रहना पड़ेगा। और इस प्रकार से हमारा स्वार्थ रहेगा तो हम लोग वाकई में जीवन में बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। और ये बातें क्यों आ रही हैं, क्योंकि आगे चल के हमें इस तरीके का कोई स्वार्थ फिर से लोगों के पास ना आए कि
जैसे हम पहले काम करते थे, कैसे किया है कैसे नहीं किया है, वो स्वार्थ आगे चल के हमारे पास ना रहे और हम बहुत अच्छे तरीके से काम करें। स्वार्थ हमारा लाभ के साथ में हमारे साथी जो भी लाइफ लाइन आते हैं उनका पहले लाभ हो, इस प्रकार से हम बिल्कुल अच्छे तरीके से करें, क्योंकि अब सब कुछ हो चुका है और हम लोग बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। सब कुछ हमारा 18 महीने का जो रहेगा, आज तक हम लोग रहे हैं, इससे बेटर बहुत कुछ होने वाला है। तो मैं इसी आशा और विश्वास के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि हम यदि इस गुरुकुल से, अर्निंग ईगल इंडिया से जुड़े हैं, यदि हमें ये किसी भूले से भी इस अर्निंग में हम आ चुके हैं और ये हमें मिल गया है, तो ये तो हमें पता होगा कि जब से भी जुड़े हमारे अंदर वो एनर्जी आई, हम कुछ बहुत कुछ सीखे हैं। और इसके साथ में हम जो हमारा आत्मविश्वास डग रहा था, नेगेटिव चीजें हमारे पास में थी, लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे थे, ये चीजें यहाँ से हिम्मत बंधी और हम लोग मार्केट में सीना तान के चल पा रहे हैं, उन बातों को रख पा रहे हैं। तो जब ऐसा हमें साथ मिला, उसी को हम बदनाम करेंगे साथियों, इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ा गंदा सोच हमारा, इससे बड़ा कोई सोच नहीं हो सकता है। तो हमें गुरुकुल के बारे में वो एनर्जी रखना है, अंदर से कोई ऐसी नेगेटिव चीजों को नहीं रखना है, क्योंकि इसने हमें बहुत कुछ दिया है, संगठन ने बहुत कुछ हमें यहाँ से मिला है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मार्केट में कहीं भी चल पा रहे हैं। एक समय उस टाइम मेरा भी सोच बनने लगा था साथियों कि कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, कैसे जवाब दूंगा, कौन कौन से लोग कैसे मिलते थे। लेकिन वो संगठन के साथ में रहने से वो एनर्जी, वो यहाँ से काफी चीजें मिली हैं जो आज मार्केट में बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग चल पाते हैं। और वो एनर्जी और वो भी परमात्मा हमें फिर से बहुत अच्छे मुकाम पर ले जाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच हमारे रामलखन पटेल सर। वेलकम है सर, आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम सर। जय जय हरिच। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आप आए और आपने अपना विचार प्रकट किए। तो चलिए इसी के साथ में मैं आगे की ओर आगे बढ़ता हूँ। हमारे बीच में मातृशक्ति दरभंगा बिहार से बनी हुई है और हमेशा संगठन के प्रति समर्पण भाव से हम सबको जो है एक संगठन में पिरो के रखे हैं। तो ऐसे मातृशक्ति अगर कंफर्ट जोन में है, श्रद्धा श्रुति मैम अगर कंफर्ट जोन में है मैम, तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, आए और अपने विचार रखें। श्रद्धा श्रुति मैम, प्लीज मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। और सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को मैं चरण वंदन। मैं अपने दोनों गुरु कुलदीप सर, नाग सर, दोनों को मैं चरण वंदन करती हूँ। हरीश के रचिता श्री केरी प्रतापन सर और श्रीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। और साथ में मैं अपने दोनों अपलाइन का भी चरण वंदन करती हूँ। आज जो सर ने बताया बिल्कुल सही ही है। पीछे क्या हुआ नहीं हुआ ये नहीं देखना, गुरुकुल हम सभी का है। हम लोग इसके जो नियम है, इसके जो उसूल है, उस पे चलना है। बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस चीज को निभाना सबकी बस की बात नहीं है। ये शायद आप लोगों ने खुद ही समझ लिया होगा कि कुछ लीडर्स लोग थे, उनकी बस की बात नहीं थी ये। यहाँ का नियम कानून, यहाँ का जो वस्तु, यहाँ का जो एक नियम है, उसके तहत वो बिल्कुल नहीं चल पाए, बिल्कुल भी नहीं। और ये गुरुकुल पिछले क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी हाँ 18 महीने से ये गुरुकुल ने तो बहुत कुछ सिखाया है। इस गुरुकुल, ऐसे गुरु का साथ तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। और सही बोलने से हम डरते क्यों हैं? ये हमारे अंदर सबसे बड़ी कमजोरी है। हम क्यों डरते हैं? डरता तो वो है जो कहीं गलत रहता है, जिसके अंदर में पाप हो, मन में पाप हो। तो हमारे आपके जो हमारे जूम पैनल पे आते हैं, जो हमारे गुरुकुल में आते हैं, जहां तक मैं जानती हूँ वैसे मातृशक्ति हमारे लीडर्स सभी एक सच्चे हैं। तो फिर सही बात बोलने से हम लोग डरते क्यों हैं? हमारा अपलाइन साथ नहीं दिया तो नहीं दिया, बोलेंगे नहीं दिया, कांटेक्ट में नहीं है मेरे अपलाइन।
और जो गुरुकुल हमारे अभी साथ में है, तो हम बहुत ही शान और मान के साथ बोलेंगे ये गुरुकुल ने हमें साथ दिया। 18 महीने से किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन ये गुरुकुल किया, तो बोलने में क्या डर है? बोलने में तो शायद मुझे भी ये नहीं लगता। जहां तक है स्वार्थ की बात, जैसे सर बता रहे थे, तो मैं ये क्लियर कर दूं, कुलदीप सर, नाग सर के अंदर जरूर स्वार्थ है। मैं इस चीज को मानती हूँ। स्वार्थ गिनती करवाएं तो शायद गिन ना पाओगे हम और आप। उनके अंदर सबसे पहला स्वार्थ है, जो हम आप भटक गए थे उनको एक करना। उनके अंदर स्वार्थ है, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनके पास तक ये जूम लिंक नहीं पहुंच पाता है, वो पहुंचाना। उनका स्वार्थ है, हमसे आपसे एक पैसा नहीं लिया, क्योंकि पैनल तो फ्री का नहीं चलता है, रिचार्ज तो होता ही है। तो यहाँ इनका स्वार्थ है। हमारे आपके ऊपर एक आंच न आने दी। इस गुरुकुल में जितने भी मातृ शक्ति हम लोग आते हैं, खासकर वो सारे जो टेंशन, कैसे क्या होगा, कैसे हैरिच होगा, सारे कांटेक्ट, सारे टेंशन इन लोगों के ऊपर है। इन दोनों गुरु का यहाँ स्वार्थ है। तो फिर हम और आप जो हमारा साथ दे रहा है, उनका नाम लेने में, उस गुरुकुल का नाम लेने में, या जो भी लीडर्स है हमारे साथ, तो हम लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि ये गुरुकुल तो हमेशा यही सिखाया गया है ना, कि सही बोलो, ईमानदारी से रहो, गलत का साथ न दो। इतने 18 महीने से एक गुरु ने हम लोगों को अगर इतना सिखाया, और उसके बावजूद भी हम लोग नहीं संभल पा रहे हैं, गलती पे गलती, गलती पे गलती किए जा रहे हैं, ये गुरुकुल गुरु का गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। हमारी गलती यहाँ पे कि हम, मेरे अंदर लोभ बैठा हुआ है कि कितनी जल्दी हम पैसा बनाएं। अरे ये बहुत बड़े लीडर, इनका नाम है, उनके टीम में चले जाओ, बहुत जल्दी पैसा बना। हमारे आपके अंदर एक लोभ जो शब्द है ना, वो बैठ गया है। हम क्यों झुके किसी के सामने? झुकने से हम छोटे हो जाएंगे। ये अहंकार घुसा हुआ है हमारे आपके अंदर, और ये चीज भूल जाते हैं। यही अहंकार, यही एक लालची हमको आपको खत्म कर देता। ऐसा काम करो ना, दुनिया के जाने के बावजूद भी नाम ले कि हाँ एक गुरु थे जो हम लोगों का हाथ पकड़ा, हम लोगों को साथ लेके चला। सबने छोड़ दिया था, कोई किसी के कांटेक्ट में नहीं, और अभी भी नहीं। बहुत सारे अपलाइन कांटेक्ट में है, बहुत सारे अपलाइन अभी भी कांटेक्ट में है। तो किसको हम ये नहीं बोलते हैं जो छोड़ दिया, मैं उनको बुरा नहीं बोलती, क्योंकि आज उन्हीं का दिया हुआ ये प्लेटफॉर्म है। तब ने गुरुकुल में, गुरुकुल तो मिला हम लोगों को, लेकिन सबसे पहले दिया हुआ प्लेटफॉर्म तो उन्हीं गुरु का था। लेकिन अगर कोई बीच मझधार में छोड़ दे, तो मैं गुरु नहीं बोलती, बिल्कुल नहीं। जब हमारे बीच मझधार में हाथ छोड़ दिया गया, सामने से ये गुरुकुल ने हाथ पकड़ा, तो मेरे लिए महत्वपूर्ण कौन है? खुद सोचो, आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि पिछले वाले मेरे गुरु या अभी के मेरे गुरु। अगर सच्चे दिल से सोचो, ईमानदारी से सोचो, तो अभी के गुरु, अभी के गुरुकुल। मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं है, मुझे बोलने में कोई भी हर्ज नहीं है। अभी भी बहुत, मैं फिर से बोल रही हूँ, अभी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कांटेक्ट में नहीं है, दूसरे के हैं, लेकिन ऐसे भी है, अपलाइन है, जो कांटेक्ट क्या हेल्प भी करते हैं, मदद करते हैं समय आने पर। मैं ऐसे गुरु को भी चरण वंदन करती हूँ दिल से। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप सर, जो आपने ये गुरुकुल दिया, हम लोगों को एक साथ रखा। और सबसे बड़ी बात
कि सही, सच्चा, ईमानदार और सही बोलने से नहीं डरना, मैंने तो सीख लिया, ये कि सही बोलो, डर हटा दो अपने अंदर से। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, तो बोलने में डर क्या है? जब मेरा दिमाग ये चीज मानने के लिए तैयार है, ये गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, तो अपने मुंह से शब्द निकालने में, थोड़ा होठ को ऊपर नीचे करने में क्या डर है? फिर क्यों डरे हम किसी से? जब हमारे एमडी सर नहीं डरते हैं किसी से, हमारे गुरु नहीं डरते हैं, हमारे गुरुकुल में मातृशक्ति लीडर नहीं डरते हैं, फिर हम क्यों अपने आप को पीछे रखें? उस श्रेणी में थोड़ा हम भी आगे क्यों नहीं बढ़े? तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं फिर से दोनों गुरु का करती हूँ। आज जो भी हिम्मत बोलने की शक्ति है, ये गुरुकुल का दिया हुआ है और गुरु का दिया हुआ है। तो बहुत बहुत थैंक यू पटेल सर, जो आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप आए और आपने अपने विचार प्रकट किए। सभी से मेरा निवेदन है, सादगर्मिक अपने विचार शॉर्ट में दे, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर सके। तो चलिए मैं नेक्स्ट में आगे बढ़ता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश महोबा से बने हुए हैं अरविंद चतुर्वेदी सर, अगर कंफर्ट जोन में है सर तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और अपनी विचार रखें। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, जो आपने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। सर्वप्रथम गुरुकुल को प्रणाम, और गुरुकुल में सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। और आज उपस्थित कोर मीटिंग में जितने भी हमारे साथी उपस्थित हैं, उन सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज बहुत ही शानदार मीटिंग मिली हमें, बहुत ही शानदार गुरुदेव के वचनों के द्वारा आज हम सबको उनके वचनों को सुनने का मौका मिला। दरअसल मैं अपने बारे में बता दूं दोस्तों, हम सभी लोग बेशक निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ना एक स्वार्थ निहित रहता है, जैसा कि गुरुदेव ने बताया। और जो श्रद्धा श्रुति में हमने कहा है, वो बिल्कुल फैक्ट बात है कि स्वार्थ बिल्कुल होता है, हर किसी का कोई ना कोई स्वार्थ होता है। यही चीज हमारे आरपी भास्कर सर कह गए हैं कि स्वार्थ, तो स्वार्थ बिल्कुल हमारे गुरुदेव का भी है कि हमारे जितने भी हमारे हाईरिचियन हैं, जो भटके हुए हाईरिचियन हैं, उनको एक अपडेट मिलता रहे, उनको एक जगह संजो के रखा जाए, वो कहीं भटके ना, ये उनका स्वार्थ है। और जितने भी हम पार्टिसिपेट यहाँ आते हैं जाते हैं, उनका भी कुछ स्वार्थ है कि हम गुरुकुल से बहुत कुछ सीखे हैं और सीखने की चाहत है, वो हमारा स्वार्थ है। लेकिन हम निस्वार्थ भाव से अपने गुरुकुल में आते हैं, और निस्वार्थ भाव से गुरुकुल की जिम्मेदारियों को संभालना हमारा कर्तव्य है। जैसा गुरुदेव ने कहा है कि कल को हाँ, कल की कोई नहीं जानता है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। आगे आगे समय जो आएगा, उस समय में हमारी युवा पीढ़ी को ही ईगर रनिंग इंडिया जैसे संगठन को संभालना होगा। वो जिम्मेदारी हम सबको संभालनी होगी। आज हम लोग हैं, कल कोई दूसरा होगा। इसलिए ये गुरुकुल हम सबको बिल्कुल अनुभवशील बनाता है। वो सारी बातें, जिंदगी की सारी बातें सिखाई जाती हैं दोस्तों, कि जिससे हम सब अपने जीवन को परिपक्व बनाते हैं। हम आगे बहुत बड़े लीडर बनेंगे, बिल्कुल आप सभी लोग बहुत बड़े लीडर बनेंगे दोस्तों। और बस यही कहना चाहूंगा मैं आप सबसे, क्योंकि मैं इस समय मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं, उसकी मेरी पर्सनल मजबूरी मेरे पास और कुछ नहीं है। क्योंकि मेरी बेटी बीएफए में एडमिशन लेना चाह रही है, और उस एडमिशन के चलते उसकी ऑनलाइन क्लासें चलती हैं, क्योंकि बीएफए में एडमिशन के लिए प्रैक्टिकल सीखे जाते हैं। इसने अपनी साइट चेंज की है, जिसकी वजह से ये सारा समय लग रहा है, जिससे मैं भी परेशान हूं। मैं बहुत दुखी हूं इस बात से कि मुझे
हाईरिच के गुरुकुल से दूर रहना पड़ रहा है। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं बेटी का एडमिशन जैसे ही मेरी बेटी का एडमिशन पूरा होता है, मैं तुरंत है बिल्कुल गुरुकुल में उपस्थित होऊँगा और निस्वार्थ भाव से बिल्कुल। और मेरा अगर स्वार्थ भी रहेगा तो मेरा सिर्फ यही रहेगा कि मेरे जो लवली लाइन है, मैं बेशक पीछे रहूं लेकिन मेरी लवली लाइन मेरे आगे खड़ी रहे। बस इसी आशा विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय हायरेज, जय जय हायरेज। थैंक यू सर पटेल सर, वेलकम सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप आए, आपने विचार प्रकट किए। तो चलिए मैं आगे नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ता हूँ। हमारे उड़ीसा से जो हमेशा इस गुरुकुल को अपने योगदान प्रदान करते रहते हैं और जिनके बदौलत आज गुरुकुल संगठन तैयार करने में बहुत बड़ी हाथ है, तो ऐसे हमारे शख्सियत श्री शिवाचरण बेहरा सर अगर कंफर्ट जोन में है सर तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आए और अपनी विचार प्रकट करें। शिवाचरण बेहरा सर आपको होस्ट हैं सर, आए और अपनी विचार प्रकट करें। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हमको 2 शब्द बोलने के लिए देने का जो आपका प्रयास है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। और मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम शिवाचरण बेहरा है और आज का कोर टीम में जितना हम लोग कोर टीम में बने हैं, सभी लीडर्स को मेरा शत शत नमन प्रणाम है, क्योंकि अगर हम लोग का सहयोग नहीं रहता तो आज कोर मीटिंग किया पैनल भी नहीं चल पाता। तो इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी को प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर नहीं होते तो ये कोर टीम अभी जो चल रहा है 4 बजे शायद ही चलता। तो आज का जो एक्चुअली हम लोग का सबका माथे पर दे दिए हैं, हम लोग का गुरु जिनको हम लोग मानते हैं कुलदीप सर को, वो बहुत बड़ी आज हम लोग को एक तो उदाहरण पेश किए हैं कि एक्चुअली हम लोग को किस दिशा में चलना है और किस लिए हम लोग को अपने आप को पारदर्शिता लाने के लिए अपना ऊपर में जितना भी हो सके हम लोग पारदर्शिता दिखाएं, ताकि कोई ना बोल सके कि हम लोग किसी स्वार्थ के ऊपर चल रहा है और स्वार्थ लेके हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये पैनल में भी हम लोग का राम लखन पटेल सर पूरा उस दिन बोल चुके हैं कि ऐसे ऐसे आदमी ऐसे ऐसे करके हम लोग थे और ऐसे करके हम लोग पैनल का स्टार्ट किए। तो उसी दिन से हम लोग शपथ कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग इस पैनल को यथासंभव चलाने की कोशिश करें। हम लोग का ये ध्येय था कि एक्चुअली अभी जो हम लोग हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में जितना भी हम लोग काम करते थे, कोई एक तो किसी से भी कोई सूत्र नहीं था कि हम लोग हाईरिच के बारे में कुछ जान पाए। और ये तो मेरा मन में एक तो पहले से ही बसा हुआ था, क्योंकि मेरा मन में एक तो एक चीज था, थिंकिंग ऑफ द डिजायर स्टेट और थिंकिंग फ्रॉम द डिजायर स्टेट। तो थिंकिंग ऑफ द डिजायर स्टेट मतलब हम लोग जो डिजायर स्टेट में रहना चाहते हैं, अगर वो उसको हम लोग सोचते हैं तो उस सोच तक पहुंचने के लिए एक्चुअली हम लोग को बहुत असुविधा का सम्मुखीन होना पड़ेगा। और अगर हम थिंकिंग फ्रॉम द डिजायर स्टेट से हम लोग देख पाते हैं कि अगर हम लोग मान लीजिए हम लोग पहाड़ को ही अगर सोच लें कि थिंकिंग डिजायर स्टेट हम लोग का पहाड़ एक चोटी पर है, तो चोटी तक पहुंचने के लिए हम लोग को बहुत कठिनाई दिखाई पड़ेगा। और अगर हम लोग किसी तरह से ऊपर से हम लोग अगर देखेंगे चोटी पर पहुंच के अगर नीचे देखेंगे तो हम लोग को सभी कुछ दिखाई पड़ेगा। तो ये जो थिंकिंग ऑफ द डिजायर स्टेट और थिंकिंग फ्रॉम द डिजायर स्टेट, ये मेरा मन में बहुत मतलब स्ट्राइक कर रहा था। हम हर समय वही कोशिश कर रहा था कि हम क्यों ना अपना डिजायर स्टेट को चोटी से जाके देखूं और क्या हालत है क्या नहीं है, हम थोड़ा सा अपने आप को देख पाऊं। तो एक्चुअली हम लोग को हम चोटी पर पहुंच के दिखाई दिया। तो एक्चुअली हम लोग को जो हाथ में 1,82,00,000 आदमी जो है, तो इस वही लोग तो वही आदमी सब जितना भी हम लोग को लीडर है, जितना भी महान महान विद्वान लीडर सब है, कोई तो हम लोग को सामने में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हम लोग जो अभी
एक ठो मतलब संकल्प लेके हम लोग पैनल स्टार्ट किया, तो इसको चाहे किसी भी बाधा विघ्न आया, इसको हम चलाने के लिए जो अपना आग्रह प्रकाश किए, हम लोग इच्छा किए, तो इसी को हम लोग आगे तक, जब तक हम लोग का हाई रीच है तब तक हम लोग हाई रीच के बारे में सबको अपना जो संदेश है वहां तक पहुंचाएं और सभी को इस पैनल में डालने के लिए कोशिश करें। सभी को अपना जो मतलब पहुंचाने का जो जरिया है, तो इसी माध्यम हम लोग सभी अपने आप को अगर पहुंचाते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसी को पहले स्टार्ट किए। उसके बाद इसको हम लोग गुरुकुल नाम दिए, एक ठो संगठन में बनाए। फिर इसी में आप जितना भी आते हैं हम लोग को कोर टीम में मेंबर, हम लोग का एक दायित्व बनता है, इसको आगे कैसे ले और इसके ऊपर में कैसे गंभीर से गंभीर संचालन करें। कोई आए कोई नहीं आए ये अलग बात है, लेकिन हम लोग जितना भी है यहाँ सब हाइडिस के प्रति उदार होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, अपना पारदर्शिता दिखाना चाहिए। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल के मेरा जो व्यू था वो आप लोग को बताया। अगर हमसे कोई गलती हो गया तो हमको माफ कीजिएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, आप आए और अपना विचार प्रकट किए। चलिए मैं एक और मातृशक्ति की ओर आगे बढ़ता हूं, जो हमारे पंडोना मध्य प्रदेश से बने हैं और हमेशा गुरुकुल को अपना समय देते हैं। तो सुमित्रा दिगस्कर मैम, अगर आप हैं, कंफर्ट जोन में है मैम, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम मैम, आए और अपना विचार प्रकट करें। सुमित्रा दीदी अगर आप हैं तो आप को होस्ट हैं, प्लीज़ मोस्ट वेलकम। यस, जी थैंक यू सो मच सर जी, कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे ग्रेट गुरुजन बने सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशल हमारे केडी प्रतापन सर और कृष्णा प्रतापन मैम को। और आज जो बात सर ने रखी, क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगी, और सर ने आज जो बहुत शानदार बात रखी है, लीडरशिप और एक निस्वार्थ भाव, तो हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। और जो इस गुरुकुल की से जो बने हुए हैं, तो गुरुकुल यही सिखाता है कि सभी को एक साथ रहना संगठन में, और संगठन की शक्ति हर एक व्यक्ति जानता है कि संगठन में रहने से कितने फायदे होते हैं, और एक अकेला व्यक्ति अलग अगर होता है तो उसके कितने नुकसान होते हैं। तो अपने स्वार्थ के बारे में न सोचते हुए सबके हित के बारे में जो सोचते हैं, वही एक बेहतर लीडर होता है और बेहतर लीडरशिप को निभा सकता है। जैसे हमारे गुरुजन जो आज स्पेशल हमारे कुलदीप सर जी ने अपनी बातें रखी और अपने विचार रखे, तो मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। बहुत ही शानदार से सर ने बातें रखी है, तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन हमेशा एकता में ही शक्ति होती है, बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम, थैंक यू, आप आए और आपने अपना विचार रखे। तो चलिए मैं वेस्ट बंगाल की ओर आगे बढ़ता हूँ। और बहुत दिन बाद सर ने जो है ग्रुप आज की कोर मीटिंग अटेंड किए हैं, तो शायद सर लेफ्ट हो गए हैं। तो चलिए झारखंड की ओर मैं आगे बढ़ता हूँ। गुरुचरण नायक सर अगर कंफर्ट जोन में है सर, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और अपनी विचार रखें। गुरुचरण नायक सर, आप को होस्ट हैं सर, अपने विचार रखें। झारखंड से हैं सर आप, अगर मेरी आवाज़ आप तक के जा रहे हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ। चलिए शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है, तो जी 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 प्लीज़ कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। जी, थैंक यू सर, जो 200 रखने का आज कोविड में मुझे मौका दिया। तो सर्वप्रथम आज इस पैनल में जितने भी जुड़े हैं सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ में आज हमारे जो गुरुकुल में 4 बजे का कोर मीटिंग में जो उपस्थित है सबको मेरा दिल की गहराइयों से कोटि कोटि प्रणाम।
और जो आज हम लोग का कंटिन्यू मीटिंग चलता है तो उसके लिए हम लोग का जान अटके हुए, नहीं तो हम लोग कभी खत्म हो जाता था। लेकिन क्योंकि आज ये गुरुकुल का माध्यम में हम लोग बचा हुआ है कि हमारा हाई रिच है, कहीं नहीं गया। और हर चीज हाई रिच प्रति हम लोग इतना हाई रिच से प्यार हो गया कि हाई रिच को छोड़ भी नहीं सकता है। कहीं अगर एक दो दिन मीटिंग नहीं भी अटेंड कर सकता है तो दिन भर अच्छा भी नहीं लगता है। तो हमारा गुरुकुल में कोई भी टाइम में 3 टाइम के अंदर कोई भी टाइम में एक टाइम कोई ना कोई सेशन अटेंड करता ही हूँ। और साथ में आज हमारा जो टीम का और ये जो जितने भी आज हम लोग का टीम का वेस्ट बंगाल, आसाम और ये झारखंड, उड़ीसा, ये टीम था, ये सबको आगाज हो चुका है कि हरीश रिटर्न आ रहा है। और ऐसे अभी 2-4 दिन पहले ऐसे फोन करता था कि 28 तारीख को सर क्या हो गया, 28 तारीख तो हम लोग का हरीश ओपन होने वाला था। तो कुछ अब तो कुछ अपडेट आया कि नहीं? अपडेट तो आया है लेकिन कुछ कारण से डेट हम लोग का 1-2 दिन और आगे गया है। और चिंता मत कीजिए क्योंकि हरीश बहुत जल्द आने वाला है। और हरीश एक्चुअली जैसे कि हमारा ग्रेट मेंटर हम लोग का कुलदीप सर बोला कि हरीश तो आ चुका है, तो बस खाली हम लोग का सामने एक बार दिखना है खाली, जो यस हरीश ओपन हो गया है। तो हरीश प्रति हम लोग जितना भी आज मीटिंग में सुबह शाम कोर मीटिंग और 8:30 बजे का मीटिंग में जो भी आता है, सोचिए कि कोई हरीश तो प्यार तो करता है लेकिन कभी मजबूरी से बोलते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो उसी का लिए हम लोग का कुछ ना कुछ जॉब या कुछ ना कुछ काम करने के चला जाता है, क्योंकि फैमिली को तो कराना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जो घर में परिस्थिति है। तो उसके लिए कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम भी हो जाता है। लेकिन हरीच में हम लोग था, हरीच में है और हरीच में ही रहेगा जब तक हरीच हम लोग को सिलेंडर नहीं करता है कि हरीच हम लोग का और नहीं होगा आप और आगे नहीं कुछ कर पाएगा। तो हाइरिच को इंतजार करके कोई फायदा नहीं। जब तक कंपनी हम लोग का सिलेंडर नहीं होगा तब तक हम लोग को हाइरिच में आते रहेंगे, गुरुकुल में कुछ ना कुछ ज्ञान सीखते रहेंगे। क्योंकि बोलता है ना कि शिक्षा का शेष नहीं है, प्रेम का मृत्यु नहीं है। तो इस ठीक इसी तरह सीखना छोटा हो या बड़ा हो किसी से भी सीख सकता है। तो सीखने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ एक हम लोग का कोई आश्रम बा कोई मंजिल कुछ चाहिए। लेकिन इसमें हम लोग का गुरुकुल बना के रखा है जूम मीटिंग के माध्यम में। जो आप कहीं भी हो, अपना अपना घर से अपना 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 जगह से कुछ भी काम करते हुए भी अपना गुरुकुल में समय दे के बहुत कुछ ज्ञान अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग का गुरुकुल का नाम है गुरुकुल। तो जैसे कि महाभारत में भी गुरुकुल है, तो ऐसी बहुत सारा चीज में है कि गुरुकुल ऐसा एक उसका शब्द है कि इसमें अगर कोई अपना तन मन ध्यान से अगर इस सिस्टम को प्रति कोई भी अपना लक्ष्य के प्रति अगर सही ढंग से समय देगा तो यहाँ में एक्चुअली बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ जानने मिलेगा, ताकि हम एक दूसरे को किसी को शेयर कर सकते। कुछ ऐसा भी ज्ञान होता है कि जरूरी नहीं कि हम लोग का कंपनी के बारे में अपडेट के बारे में हमको आना है, कि यहाँ में बहुत सारा ऐसे ऐसे शब्द मतलब सीखने मिलता है। बहुत सारा एक एक वर्ष कर हम लोग का जो लीडर लोग है, तो एक एक शब्दों को बहुत कीमती होता है। तो एक आने वाला समय हम लोग का काम देगा। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे सर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर राम लखन पटेल सर, जो आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारा जो नरेश रंग सर और जितने भी मातृशक्ति शक्ति है, सबको मेरा फिर अगेन दिल की गहराइयों से कोटि कोटि प्रणाम। साथ में आज हरीश का रुचि तो केटी प्रताप श्री राम को भी मेरा दिल की गहराइयों से कोटि कोटि प्रणाम। साथ में हमारा इस आज कुलदीप सर के माध्यम से जो आज हम लोग हमेशा सुबह शाम मीटिंग अटेंड करता है गुरुकुल का नाम से माध्यम से, तो कुलदीप सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में करण मदन नमन जो आज हमारे पैनल को चला के रखे हैं। तो इतने बोल के मेरा वाणी को समाप्त करता हूँ। मेरा नाम गुरुचरण नायक फ्रॉम झारखंड से बिलोंग करता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप आए और आपने अपना विचार प्रकट किए। तो चलिए मैं नेक्स्ट छत्तीसगढ़ की ओर आगे बढ़ता हूँ।
हमारे छत्तीसगढ़ से विराजमान हैं। एसके गायन सर बस्तर छत्तीसगढ़ से हैं। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं सर तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आएँ और अपनी विचार रखें। एसके गायन सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं सर तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आएँ। जी मोस्ट वेलकम सर, प्लीज थैंक कंटिन्यू। यू। ओके सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस वीकली स्पेशल कोर मीटिंग में 2 शब्द रखने के लिए आमंत्रित किए, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे सभी कोर मेंबर्स मार्गदर्शक के प्रति नमन करता हूँ। जूम का डायरेक्टर श्री पंडित सर एवं साथ में आप सभी को, और इस कंपनी के डायरेक्टर जिनके बनकर हम सब उपस्थित होते हैं, उन महान यदि प्रतापन सर नमन को मैं नमन करता हूँ। आज का जो सेशन रहा बहुत ही शानदार। मैं वैसे मेडिकल में हूँ, अभी 2 मिनट में मैं उनसे से बात करता हूँ, फिर कंटिन्यू रखूंगा मैं चलते हुए। हाँ, दिखा दिए बोलो ना। हाँ, वो बता रहे हैं कि किसी बता नहीं रहा है। हाँ, तो मैं बोले जो कि मैं पर्ची लिखो तो आपको पिए ही नहीं बोला क्या करना है, तो कुछ से बता नहीं रहा है। हाँ, मैं बोली थायराइड का तो नॉर्मल बता रहा है, 23 वाला खा रही थी, यही था ना। तो जो खा रहा है वही खाओ, और इसको तो आपको पिए ही नहीं, क्या चीज का है पता ही नहीं है। तो कल फिर पता लगाते हैं सर। चलिए सर जो है मेडिकल इमरजेंसी में है, अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, फिर कभी लेंगे। सर यस सर यस, 2 मिनट। तो हमने जो आज ऐसे जो अपने पैनल को चालू किए थे, अन्य निगल इंडिया, इसका हमारा जो एडिफिकेशन पहले जो शुरुआती दौर पर हम लोग जब ओपनिंग किए थे, शुरुआत किए थे, उसमें बोल चुके हैं कि हमारा ये जो अर्निंग इंडिया के जो कोर मीटिंग का जो स्पेशल मीटिंग होती है, इसका क्या उद्देश्य है, क्योंकि नियमित रूप से हमें इस कंपनी को कंपनी के साथ ज्वाइन करने के लिए, और इनमें जितने भी लोग इधर उधर हो गए उन सबको संगठित करने के लिए स्पेशल अपना एक अर्निंग ईगल का एक पैनल बनाया गया, और बहुत सारे लोग इसमें आए और चले भी गए। लेकिन इसके बावजूद भी हम यहाँ टिके रहे, और आने वाले दिन में हमारे मन में जो इच्छा है, जिसको कहते हैं चाहत, यानी कि हम जिस उम्मीद से इस जून में जुड़े हुए हैं, वो दिन बहुत नजदीक आने वाले हैं। और हर कोई चाह रहे हैं कि हमारा जो काम पहले पूर्ववत जो चल रही थी उसी हिसाब से चलते रहे, और उसी उम्मीद में दोबारा कैसे शुरुआत होंगे, इसके बारे में सही जानकारी लेने के लिए इस तरह पे आते हैं, और इस प्रकार हम जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर स्वार्थ जो है, जिसको कहते हैं चाहत, उद्देश्य, हमारा लक्ष्य है कि हम क्या पाना चाहते हैं, क्या खोए हैं, उस चीज को दोबारा हासिल करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हम चैनल चला रहे हैं, और इसको टिकाए रखना, बनाए रखना, आगे जाके फॉर एवर हमेशा के लिए ये टिके रहे, वही उद्देश्य को लेकर यहाँ पर हम सभी आते हैं। और जरूर जो शुरुआती दौर पर हम जो इस उद्देश्य को लेकर इस चैनल को शुरुआत किए थे, आ रहे हैं, आगे जाकर इसका बृहद एक बहुत बड़ा इसमें प्लेटफॉर्म बनेंगे, क्योंकि नए नए लोग भी आएंगे। जब खुल जाएगा तो इस प्रकार से काम को शुरुआत करना, नियमित रूप से, कोई धोखा ना हो, कोई अति ना हो, जिसके कारण हम जो परेशानी झेले हैं वैसे परेशानी आए, इस प्रकार के सभी से समाधान के लिए इस प्रकार के अनुशासित जो अपना पैनल है इसमें टिके रहना बहुत जरूरी है। इसलिए आगे जाके बहुत सारे लोग इसमें आएंगे, और वो भी एक नहीं, जितनी जो भी लोग नहीं आ रहे हैं उनके साथ भी जो लोग इस दुनिया के बारे में जानकारी नहीं है वो लोग भी यहाँ पर आते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे ये सब रखने का मौका दिया, हमारे से शुरू कर जाएं। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप आए और आपने अपना विचार प्रकट किए। चलिए मैं 1-2 शेयरिंग और लूँगा, उसके बाद हम लोग क्लोजिंग की ओर जाएंगे। और जो भी साथी और अपना विचार रखना चाहेंगे प्लीज़ वो हैंड राइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक और हमारे ज़बरदस्त साथियों के साथ पास जाना चाहूँगा। रामचंद्र मीना सर, मुझे मालूम नहीं आप कहाँ से हैं, तो प्लीज़ आप आएँ और अपनी विचार प्रकट करें। रामचंद्र मीना सर, प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ। मेरी आवाज़ आप तक के पहुँच रही हैं, तो कंफर्ट ज़ोन में होंगे तो सर प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर।
मिस्टर रामचंद्र मीना सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम। चलिए सर शायद कंफर्ट जोन में नहीं है, तो एक शेयरिंग मैं और लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग क्लोजिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। असित कुमार सर तो खैर नहीं है, तो चलिए मैं हमारे जबरदस्त मातृशक्ति जो हमेशा इस गुरुकुल को समय देते हैं, कलावती मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम मैम, आए। आपको मैं को होस्ट बना दिया हूँ मैम। कलावती मैम अगर कंफर्ट जोन में है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको कि आपने मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाया। तो तहे दिल से नमन बंदन धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे कोर मीटिंग में आमंत्रित किए, तो आपको तहे दिल से शुक्रिया सर। और आज का ट्रेनिंग पार्ट रखे कुलदीप सर जी, जो लीडरशिप के बारे में बताया और निस्वार्थ भाव के बारे में बताया। तो हम लोग जब से इस गुरुकुल में बने हैं, जब से हम लोग तो गुरुदेव जी को कोई स्वार्थ नहीं देख रहे। ये एक ऐसा स्वार्थ देखे जिसमें ऐसा ही लीडर को स्वार्थी होना चाहिए कि सभी अपने डाउनलाइन को, लाइफलाइन को, जितने भी उनके टच में हैं सभी को आगे बढ़ाने का इसमें हम लोग को स्वार्थ अच्छा लगा कि इसमें हम लोग को कोई स्वार्थी नहीं लगा, क्योंकि ऐसा ही स्वार्थ होना इंसान को चाहिए कि अपना उसमें स्वार्थ नहीं देखे, अगला को स्वार्थ देखे। तो हम लोग को आगे बढ़ाने में उनका स्वार्थ था, तो ऐसा स्वार्थी लीडरशिप को होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि इसमें अपना खाली देखे कि नहीं इसको जॉइनिंग करवा दिए और इसको जॉइनिंग करवा करके इससे हम पैसा कमाएँ। तो वो होता है अपना एक निजी स्वार्थ। लेकिन ये स्वार्थ जो हुआ हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज कुलदीप सर जी का स्वार्थ नहीं होता तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते और इस गुरुकुल में बोलते भी नहीं। तो मैं ऐसे लीडरशिप को स्वार्थी होना बहुत ज़रूरी है और चाहती हूँ कि सर को और हम लोग भी ऐसा ही स्वार्थी बने, क्योंकि ऐसा स्वार्थ में अपना हित नहीं होता है और दूसरों को हित होता है। तो ऐसा स्वार्थी सभी लीडर बने ताकि समाज में सुधार हो और समाज में परिवर्तन हो और परिवार में भी परिवर्तन हो, परिवार में भी उन्नति हो। तो ऐसा लीडरशिप को होना बहुत ज़रूरी है। जिसको लगता है कि कुलदीप सर जी स्वार्थी है तो लगे, लेकिन हम लोग को तो बहुत अच्छा स्वार्थी लीडर मिले हैं। ऐसा स्वार्थ लीडर बहुत अच्छा है और सब दिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा स्वार्थ सर को सब दिन बनाए रखिए, ताकि इनके द्वारा हम लोग भी ऐसा ही स्वार्थी बने कि जितने भी हम लोग को लाएं, जितने भी लाइफलाइन को लाएं, ऐसा ही स्वार्थी बन करके हम लोग सभी को आगे बढ़ाएं। और जब तक हम लोग अपने लाइफलाइन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आगे कोई लीडरशिप बढ़ेगा नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर मैं ऐसे गुरुओं को और ऐसे लीडरशिप को कि जिन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देख करके हम लोग को स्वार्थ देखा और आगे बढ़ाने का कोशिश किया। नहीं तो हम लोग यहाँ से टूट कर बिखर जाते और हाई रिस्क के बारे में कुछ नहीं जानते, कोई अता पता नहीं रहता। कोई भी हम मेरे से पूछता कि क्या हाई रिस्क में क्या हुआ, तो हम लोग तो कुछ वहाँ पे जवाब भी नहीं देते। लेकिन आज हम लोग को स्वार्थी लीडर के वजह से आज कुलदीप सर स्वार्थी लीडर हैं, इसलिए उनसे हमको हिम्मत मिली और मैं भी किसी से भी हाई रिस्क के बारे में कुछ भी बता सकती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको कि आप ऐसे ही बने रहें और हम लोग को मार्गदर्शन देते रहें सर। तो थैंक यू सर। मैं इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ और सर आएँ और अपना पैनल को गति प्रदान करें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। चलिए मैं एक शेयरिंग और लेता हूँ। सर जो है आसाम झारखंड में भी दोनों जगह से बिलोंग करते हैं। तो संजय गुप्ता सर अगर कंफर्ट जोन में हैं सर तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और अपने विचार रखें। संजय गुप्ता सर, अगर मेरी आवाज़ आप तक के पहुंच रहे हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर। संजय गुप्ता सर अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आपको होस्ट हैं, अपना माइक ओपन कर सकते हैं। शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है, तो चलिए मैं
क्लोजिंग और आशीष वचन की ओर आगे बढ़ता हूँ। तो क्लोजिंग के लिए हमारे छत्तीसगढ़ की आन बान शान और पूरे बस्तर अरुणाचल को पूरे संभाल के रखे हैं ऐसे हमारे जबरदस्त लीडर दिलीप सिन्हा सर, अगर कंफर्ट जोन में है तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आए और आज की सेशन की क्लोजिंग करें। दिलीप सिन्हा सर, बहुत प्लीज बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हरि और सभी गुरुजन को चरण वंदन नमन। आज के हमारे कोर मीटिंग, इन कोर मीटिंग को गहराई से नहीं ले रहे हैं और हमारे कोर मेंबर भी अपने जिम्मेदारी शायद थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं। हम 22 पार्टिसिपेंट थे, अभी हम 16 हो गए हैं। क्या हमारा कोर टीम में हम लोग क्या कोई मजाक थोड़ी कर रहे हैं? एक कोर टीम चल रहा है, एक कोर मेंबर का मीटिंग चल रहा है, तो यहाँ पर हमें अपनी जिम्मेदारी और अपना विचार और अपने जिम्मेदारी के प्रति और हमारे इस गुरुकुल को और मजबूती कैसे प्रदान करें, इसलिए हम साप्ताहिक कोर मीटिंग रखा जाता है। हमें इस कोर मीटिंग को और कोर मेंबर को पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से हमें आना चाहिए और अपने विचार रखना चाहिए और इस कोर ग्रुप को कैसे मजबूती प्रदान करें और इसे हम कैसे मजबूत बनाएं। ये मजबूती ऐसा बनाया जाए इसमें कि हम गुरुकुल को और एक कोर मेंबर जितने भी हैं, हम इसे मजाक में ना लें और अपनी जिम्मेदारी को समझें। और जिम्मेदारी को समझने के लिए हमें कुछ यहाँ कड़ा कदम भी उठाना पड़ेगा, सभी मेंबर मिलकर। जब तक हम एक कोर टीम का जो गठन होता है, संगठन बने हैं, इसमें हमें ऐसा कुछ यानी हमें कदम उठाना चाहिए कि ताकि हर मेंबर को आना अनिवार्य हो जाए और मेंबर आकर अपना प्रस्तुति सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, यहाँ प्रस्तुति देना होगा, तब जाके हमारा एक गुरुकुल भी चलेगा और कोर टीम का जो मीटिंग होता है उसमें हम मजबूती से अपना पार्ट निभा पाएंगे। हम लोग यहाँ पे जब भी आते हैं, कुछ लेकर आए हैं और कुछ अपना मीटिंग के बारे में हम बात करते हैं, हमारी हरी चांदनी सापी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें कुछ ऐसी बातों भी हैं जो हमें गुप्त भी रखा जाता है और शेयर भी किया जाता है। तो हमारे कोर मेंबर सब जितने भी हैं, अपने जिम्मेदारी और निष्ठा से हमें यहाँ बनना चाहिए और हमें ऐसा कदम उठाना है कोर मेंबर सभी के लिए एक कड़ाई से हम लोग उसको निभा पाए। और आज हमारे गुरुजी ने जो बात रखे थे वो हकीकत में सही है। हम कहाँ पर थे और कहाँ पर हैं अभी और कहाँ पर रहेंगे, ये बहुत जरूरी है। तो क्या हम अपने जिम्मेदारी से भटक गए हैं? लगता है आज गुरुदेव हमें क्यों बार बार आगाह कर रहे हैं कि हमें सही दिशा को पकड़ के चलना है। हम दिशाहीन होते जा रहे हैं। कितने ही बार हमें यहाँ समझाया गया कि हम लोग एक संगठित बनकर रहें तो हम मजबूत कड़ी बन के रहेंगे और मजबूती से खड़े होकर हम बहुत से ऐसे जो लोग हैं अभी हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं उनको हम जवाब दे सकें। हम क्या जितने भी मेंबर हैं हम क्या सामना नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन
हमारे ही अंदर में इस कोर मेंबर में कई ऐसे लोग भी हैं जो कुछ थोड़ा मोड़ा इधर उधर भी हो जा रहे हैं। उस सबको हमें, सबके मन से हमें गिला शिकवा को भी हटाना है और हमें इस कोर जो ग्रुप बना हुआ है इसको मजबूती प्रदान भी करना है। तो हमें ऐसा कुछ नियम और कानून बनाना होगा जो कड़ाई से उसे पालन भी करें और उसके लिए हम तत्पर रहें और हमारी एक मजबूरी बन जाए कि कोर टीम में हमको आना ही होगा और मीटिंग में आना ही होगा। ऐसा कुछ सिस्टम हमको बनाना पड़ेगा। इसमें क्या है, हम तो बना दिए, कोर टीम बन गया है, कोर मेंबर बन गए हैं, कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं। ऐसा में हमारे संगठन गठन होकर नहीं रह पाएगा। आज गुरुकुल में भी आते हैं तो अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं हम लोग। हमारे में कुछ कमी है और हम जब तक मजबूती से यहाँ कोई नियम कानून नहीं निकालेंगे तब तक हम कहीं पर भी हम नहीं टिक पाएंगे। हमें सबको मिलकर इसके बारे में हमें विचार विमर्श करना पड़ेगा और हमें सिस्टम को और कड़ाई से रखना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ बन पाएंगे। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट अभी आए आज यहाँ भी, अपन जितने भी रहे, अभी जितने भी विचार रखे, उन सभी विचारों में हमें छांटना पड़ेगा। उन सभी बातों को हमें इकट्ठित करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हम जब भी आते हैं हम सिर्फ एक दिखावा की तरह आ रहे हैं जैसा लगता है मुझे, ये मेरा मन का कहना है। क्योंकि हम आज कोर मेंबर का जो मीटिंग होता है उसमें कोई मजबूती से बात कोई रख ही नहीं पा रहे हैं। सिर्फ हमारे गुरुदेव जो भी रहते हैं वही अपना बात रख पाते हैं, बाकी हम सिर्फ उलझुल बातों में ही अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। कोर मीटिंग चल रहा है, कोर मीटिंग कोई ऐसा कोर मीटिंग नहीं है, गुरुकुल का कोर मीटिंग है, तो हमें इसमें मजबूती से रखना पड़ेगा और ऐसे बातों को रखना पड़ेगा जो हमारे मेंबरों के लिए और हमारे हाई रिच ऑनलाइन साथी के लिए जो मजबूती प्रदान करे। और गुरुकुल जो चलाते हैं हम 6:55 8:30 9 बजे, इसमें हम मजबूती से अपने बातों को रख पाए तो हमें विश्वास करेगा कोई भी, तब हमारे मेंबर इसमें आते जाएंगे। और हमारे जितने भी अर्निंग ईगल इंडिया के जितने भी मेंबर हैं, हमें सबको मिलकर इस कोर टीम को मजबूती से खड़ा करना पड़ेगा। हम सिर्फ अपना बातें थोड़ा सा रख दिए चले जाते हैं, मजबूती किसी में नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ हमारे गुरुजनों जो 3-4 गुरुजन हैं उनका ही बातों सिर्फ यहाँ मजबूती झलकती है, बाकी हम सब में क्या मजबूती झलक रही है। जो हम आज गुरुकुल को और कोर का गठन जो हुआ है और कोर का जो मीटिंग चल रहा है, इसमें हम क्या रख पा रहे हैं? क्या ये 6:55 का चल रहा है या 8:30 बजे का चल रहा है? नहीं साथियों, हमें यहाँ पे मजबूती से मजबूत बनना है, मजबूती से हमारी बातों को रखना है और यहाँ डिसीजन लेना है। ये डिसीजन लेने के लिए हम कोर मीटिंग साप्ताहिक रखा हुआ है। हम कौन सी बात को रख रहे हैं यहाँ मजबूती से? हम जो बात 6:55 में रखते हैं, 9 बजे में रखते हैं, उस बात को यहाँ रख रहे हैं हम। हमको यहाँ मजबूती प्रदान करने के लिए हम कोर का मीटिंग होता है तो यहाँ उन बारीकियों को रखना है कि हम कैसे आगे दिशा निर्देश करें, कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे हम अपने मेंबर को यहाँ लाके मजबूती से खड़े करें और ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक हम यहाँ बन पाए। हम इस और तो बातें नहीं करते हैं हम लोग कभी भी। यहाँ हमें बात करने का जरूरत है और हमें अपना संगठन को मजबूत करने का जरूरत है। हम यहाँ 6:55 में आते हैं, उस तरह से आना नहीं है मित्रों। हमें साथियों, हमें यहाँ पर हम कोर मेंबर हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझना होगा, जिम्मेदारी को यहाँ निभाना होगा और निष्ठा से हमें आना होगा। क्या हम वो चीज को भूल गए हैं हम लोग?
आज गुरुकुल 18-19 महीना हो रहा है, तो हम लोगों ने आज तक अपनी अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभा पा रहे हैं या हम भूलते जा रहे हैं? क्या हम सिर्फ पैसा पैसा करके रह जाएंगे साथी? पैसा भी जरूरी है, लेकिन पैसा से पहले हमें अपना व्यवहार और अपना नाम और अपना दिमाग यहाँ रखना जरूरी है। पैसा सभी को जरूरत है, पैसा के बिना कोई काम होता नहीं है। आज गुरुकुल भी चल रहा है तो पैसे के बल पे चल रहा है, बिना पैसे के बल पे नहीं चल रहा है। यहाँ भी लग रहा है पेमेंट, तब जाके चल रहा है। तो कोर मीटिंग जो होता है उसमें हमें निष्कर्ष निकालना है कि हमें गुरुकुल में कितने पार्टिसिपेंट बन रहे हैं, 8:30 में कितने पार्टिसिपेंट बन रहे हैं, 9 बजे रात्रि वाला में कितने पार्टिसिपेंट बन रहे हैं। इस विषय पे भी हमें चर्चा होना चाहिए, तभी तो हम इस गुरुकुल को मजबूती प्रदान करेंगे। साथियों, मैं कुछ ज्यादा बोल गया लगता है, मुझे क्षमा करेंगे अगर मुझसे अगर कुछ गलत मेरे वाणी से निकल गया होगा। सभी गुरुजनों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं इतना ही बोलकर अपना वाणी विराम करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। पटेल सर, वेलकम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और जबरदस्त आपका क्लोजिंग रहा। और अनीता मैम, राखी मैम और अशोक सर से क्षमा चाहूँगा कि आपका विचार नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि समय भी हो चुका है। मैं सीधा आशीष वचन की ओर आगे बढ़ूँगा। लेकिन मुझे एक थोड़ा-सा आप लोगों से 2 मिनट चर्चा करना है कि हम लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे। पटेल सर, हाँ आज 2 पार्ट निभाना है आपको। होस्टिंग जी। आप निभा चुके हैं, आशीष वचन भी आप निभाओ। हसन सर है ना, हसन सर बने हुए हैं। हसन सर बने हुए हैं, हसन सर आएंगे। तो सर दोनों आ जाओ आज, 5 मिनट एक्स्ट्रा ही सही। आप भी आओ जी आशीष वचन में, और हसन सर को भी लो। जी जी जी। तो सर आप सबसे मैं एक क्योंकि हम लोग कोई बाहर से है ही नहीं है, टीम मलिंग ईगल की संगठन से हैं और सब लोग जवाबदार पर्सन हैं। हालांकि अभी कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी पड़ गया कि हाई रिच को कम बैक करने में कुछ लोग हम लोगों का सहयोग करना पड़ गया 1500 रुपये का, तो क्या हम लोग ये गुरुकुल में जितना हम लोग जो बन रहे हैं, जो अभी आज बने हुए हैं टीम अर्निंग ईगल संगठन में, अगर कहीं से कॉल आ गया तो हम लोग सहयोग कर पाएंगे क्या? तो प्लीज़ हैंड राइज करेंगे सर कि हम लोग क्या अपने से 500 1000 कर पाएंगे क्या? तो अपने पटेल सर, सचिव। इस बात को अभी फिलहाल ब्रेक कर दो, क्योंकि आ, ये बात अपन एक अलग से मीटिंग के द्वारा करेंगे सर। नहीं, अभी तो खैर ज़रूरत है ही नहीं है किसी का, अभी कहीं से जी जी कॉल भी। सर, मैं भी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सर। अभी यूट्यूब लाइव भी होना है ये, और जी, समय भी अभी वो नहीं है कि अपन इन बातों को अब क्लोजिंग के समय करें सर। जी, जी, जी। तो चलिए मैं नेक्स्ट की ओर आगे की ओर बढ़ना चाहूँगा कि हमारे बीच में आज की ज़बरदस्त सेशन हुआ, तो आशीष वचन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे ज़बरदस्त लीडर मध्य प्रदेश से विराजमान हैं, मोहम्मद हसन सर। अगर कंफर्ट ज़ोन में हैं तो सर प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और आज की आशीष वचन दें सर। मोहम्मद हसन सर, प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर। जी, थैंक यू प्लीज़ सर, थैंक यू। जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का हमारा स्पेशल कोर मीटिंग और उसके में बनने वाले हमारे सभी साथियों को मेरा कोटि कोटि नमन है। और आज हमारा जो स्पेशल कोर मीटिंग हुआ है और उसके अंदर में आज हमें जो अपने संगठन को लेकर और उसके सिद्धांतों को लेकर
हमारे उसूलों को लेकर हमें हमेशा स्पष्ट और तटस्थ रहने का जो आज मंत्र मिला है अपने गुरुदेव के द्वारा, वो वाकई में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा विचार अगर सर्वोपरि है तो वो विचार हमेशा आने वाली पीढ़ियों को दिशा देता है। व्यक्ति मर जाता है मगर विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। ऐसे ही हमारा जो संगठन है और हमारे संगठन के जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, उनको हमें हमेशा बनाकर रखना है। और उसी रूप में आज हमें शुरुआत हमारे गुरुदेव के द्वारा और उसमें जो सिद्धांतों पर हमें बताया गया, उस पर हम सब लोग मिलकर जरूर ध्यान रखें। हमारा गुरुकुल और उसकी जो मर्यादाएं हैं, उसके प्रति जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, और उसके साथ साथ हम खाली जूम मीटिंग में रहना, ज्वाइन करना जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि जूम मीटिंग की संचालन की जवाबदेही और उसके साथ साथ अपने संगठन के प्रति, अपने टीम के प्रति हमेशा हम जिम्मेवार बने। और आने वाला समय हम सब लोग मिलकर उस काम को करेंगे तो बहुत शानदार तरीके से आज हमारे इस कोर मीटिंग का शुरुआत हुआ। और उसमें हमारे गुरुदेव कुलदीप सर का आज बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन रहा, और साथ में हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर पटेल सर का होस्टिंग लाजवाब, और उसके अंदर में उनका अपना मार्गदर्शन जो होस्टिंग के साथ साथ हमें मिला है वो लाजवाब रहा है। और जो हमारे साथी मातृशक्ति सभी जितने भी साथी आए हैं, सबने अपनी बातों को रखा। भास्कर सर, श्रद्धा श्रुति मैम, अरविंद चतुर्वेदी सर, और कलावती मैम, दिलीप सर, गुरुचरण सर, गायन सर, बेहरा सर, सुमित्रा मैम, बहुत सारे साथियों ने अपनी बातों को रखा। और सबका बस यही है कि हम अपने गुरुकुल के लिए हमेशा समर्पित रहें, क्योंकि हम यहाँ पर सब लोग मिलकर अपने संगठन को मजबूत करते हैं। और हम सब लोग अगर अपने संगठन के प्रति मजबूत रहेंगे तो हमारा गुरुकुल मजबूत रहेगा। और हम यहाँ आने वाले समय में अपने संगठन के द्वारा, अपनी यूनिटी के द्वारा मिलकर अपने उसूलों पर चलते हुए हाई रिच में एक नया मुकाम खड़ा करेंगे। एक जरूरी आज का हमारा एक और मीटिंग रहा, उसमें सबका अपना अपना पार्टिसिपेशन जबरदस्त रहा। और लास्ट में हमारे अभी दिलीप सिन्हा सर आते हैं और उन्होंने भी कुछ बातों पर अपनी चिंता व्यक्त की, तो वो भी जायज है कहीं ना कहीं कि हमारी जिम्मेवारी और उसके प्रति जो हमारी उदासीनता है, अगर बने भी हैं तो उस पर भी हम मीटिंग के आखिरी तक अपना समय नहीं दे पाए। तो कहते हैं हमारा जिस काम के प्रति जितना लगाव होता है, हम जितना उससे जुड़े होते हैं, उसमें हमारी
उतनी ही जिम्मेवारी हमें महसूस होती है, उतना ही हम उसको अपनी जिम्मेवारी से निभाते हैं। तो ऐसे ही हमें अपने इस हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को समझना है और उसी से जुड़ा हमारा, उसी के लिए बना हमारा ये संगठन है, जिसमें अकेला एक व्यक्ति नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर से अलग अलग स्टेटों से हम और आप मिलकर इस संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो हमें उस जिम्मेवारी को बहुत ही आने वाले समय में बड़े लेवल पर स्वीकारना होगा, तभी हम आने वाले समय में, अभी तो हम खाली इस गुरुकुल के अंदर में बनते हैं और अपनी टीमों को संगठित करने के लिए और अपने विचारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए यहाँ से अपने गुरुओं को सुनते हैं, सीखते हैं। पर आने वाले समय में ये गुरुकुल खाली जूम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका दायरा और बड़ा होगा। स्वाभाविक है कि जब संगठन का दायरा बड़ा होगा तो उसमें हमारी जिम्मेवारियां भी बढ़ेंगी। तो उसके लिए भी हमें समर्पित रहना होगा और आशा करते हैं कि सभी लोग अपना सहयोग प्रदान करेंगे, अपनी जिम्मेवारियों को समझेंगे और हम सब लोग मिलकर संगठन की शक्ति के रूप में आगे आएंगे। आज का मीटिंग ज़्यादा समय ले लिया, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ। सभी को नमस्कार, प्रणाम, नमन करता हूँ। जय जय हरे दोस्तों, जय जय हरे। वेलकम सर, पटेल सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद कि आप सब लोग आज के कोर्स सेशन को सफल बनाएं। इसके लिए आप सबको दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और समय भी ज़्यादा हो चुका है साथियों। आशीष वचन हमारे लीडर द्वारा दिया गया है और वही आशीष वचन है साथियों कि आप लोग अपनी सोच, अपनी धैर्यता, अपनी काबिलियत को पहचानें। और सबसे बड़ी चीज़ होता है जो संगठन की हम लोगों को, आप लोगों को जो भार मिला है, उस भार को समझें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। क्योंकि स्वार्थ की चर्चाएं बहुत हो चुका है, अब परहित की बात होनी चाहिए। और जब लोगों का हित होगा तो हमारा विकास तो होना ही होगा। हम जितना ज़्यादा अपने बारे में सोचेंगे उतनी ही हमारी छवि खराब होगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में, लोगों के हित में हम विचार करें, मंथन करें, उनको आगे लाने के लिए विचार करें, तो उसमें हमारी जज़्ब भी बढ़ेगा, हमारी कीर्ति भी होगा और हम सब लोग जो है एक नई परिवर्तन की ओर अग्रसित होंगे। आज लोग व्यवस्था परिवर्तन की शिकार है। हर सेक्टर में लीजिए, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे नेटवर्किंग। जो व्यवस्था जो बना है, सली गली जो व्यवस्था बना है, उनके हम कहीं ना कहीं शिकार हुए हैं। हमारे लोगों ने भी हुआ। लेकिन उस आज टीम अर्निंग ईगल आज संगठन जो जो बातें कर रहे हैं आप लोगों से, तो उस व्यवस्था के खिलाफ बात कर रहे हैं। हमारी सोच है कि एक नई व्यवस्था हो, एक लोगों में नई सोच हो, हर क्षेत्र में हम लोगों को कैसे आगे लाए, कैसे उनको जो है विचार के साथ साथ में भावनात्मक रूप से उनको तैयार करें। और जितनी भावनाएं हम लोगों की सेवा के लिए विकसित करेंगे तो निश्चित रूप से कि आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैं उस दिन अपने चर्चा में बोल रहा था कि गुरुकुल केवल एक कंपनी विशेष के लिए नहीं होगा। आने वाले समय गुरुकुल में हर व्यक्ति यहाँ पे एंट्री होगा और हर व्यक्ति जो है
समाज के कल्याण के लिए अपना योगदान प्रदान करेंगे। ऐसा गुरुकुल चाहिए हम, जहाँ लोगों को मेंटोर अपनी वाणी से लोगों की जिंदगी बदलने का काम करें। एजुकेशन की क्षेत्र हो, चाहे वो वैकेंसी की क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक उत्थान की क्षेत्र हो, चाहे वो नारी सशक्तिकरण की हो, तो सारे दिशाओं में इस गुरुकुल से संदेश होना चाहिए और वहाँ से लोगों को ज्ञान मिले, शिक्षा मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले। ऐसा गुरुकुल की स्थापना करने का हम लोगों का सबका संकल्प होने चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ में आज की समय भी काफ़ी हो चुका है। इन्हीं वाणियों के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपील करता हूँ कि इस सोच को, इस विचार को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लेके जाएं और भावनात्मक रूप से तैयार करें। इसी आशा और अपील के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग आज इस संगठन के हिस्सा बने और आप सब लोग जो है आकर हम अपना विचार प्रकट किए। इसके लिए बहुत ही दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और पुनः हम लोग जो है 9 बजे रात्रि में हम लोग सब लोग उपस्थित होंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी आशा और अपील के साथ बहुत बहुत दिल से धन्यवाद साथियों। और आज की सेशन हम लोग यहीं जय जय भाई, जय जय हरि साथियों, जय 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 हरि, जय हरि, जय जय हरि, जुग जुग रहे हरि, जय हरि।